समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 44 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले वाला जो मंत्र था, मंत्र संख्या 43, उसमें जो विषय बताया गया था वही विषय इस मंत्र का है। तो मंत्र संख्या 43 में बताया था ईश्वर के विषय में कि ईश्वर कैसा है, क्या क्या करता है। यदि हम ईश्वर के एक दो गुणों को लेकर ही उसकी स्तुति प्रार्थना करते रहेंगे तो ईश्वर में हमारी विशेष श्रद्धा आदि नहीं उत्पन्न होगी। और जब हम ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं तो उससे शीघ्र ही हम ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं, विश्वास से युक्त हो जाते हैं। और फिर जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास होता है तो कोई समस्या, संकट, आपत्ति आने पर व्यक्ति घबराता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी लिखा है, पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं है। कौन नहीं घबराता? जो उपासना योग को करता है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है और उसके साथ साथ विधि पूर्वक ईश्वर की स्तुति करता है, वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करता है। और वेद मंत्रों के अंदर ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों का वर्णन है। इसलिए प्रारंभिक साधक को, प्रारंभिक योगाभ्यासी व्यक्ति को मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों को जानना चाहिए। 43वें मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ ईश्वर के वश में है, सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। इस सारी सृष्टि को परमेश्वर बनाता है, इसका पालन करता है, इसका विनाश करता है। जब हम इसके ऊपर बार बार विचार करेंगे, ईश्वर में इतनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ईश्वर धर्मों को धारण करता है। धर्म का एक अर्थ किया है, धारण करने वाले जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं उनको परमेश्वर धारण करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थ सभी प्राणियों को धारण करते हैं। सूर्य भी सबको धारण करता है। और दूसरा, परमेश्वर धर्म के विषय में जानता है, स्वयं भी धर्म आचरण करता है, धर्म के फलों को जानता है, धर्म के फलों को देने वाला है। और ऐसी ईश्वर की उपासना हमें करनी चाहिए। 43वें मंत्र में पदानी शब्द आया था। मंत्र के अंदर तो पदा दिया है और उसका अर्थ किया था जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, कारण, सूक्ष्म और स्थूल जगत। पद शब्द के अनेक वाच्य हो सकते हैं। पद शब्द का अर्थ क्या होगा? पद शब्द का अर्थ भी अनेक हो सकते हैं, पद शब्द के वाच्य भी अनेक हो सकते हैं। पद शब्द का अर्थ है जानने योग्य,
प्राप्त होने योग्य, ये अर्थ है पद का। पदलरी गतौ धातु से बनता है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जाने योग्य, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, ये तो अर्थ हैं। और वाच्य भी इसके अनेक होंगे। पद शब्द का वाच्य इसके अंदर क्या दिया है मंत्र संख्या 43 में? कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। पद शब्द का वाच्य ये भी होता है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ये ब्राह्मणा मनीषिणः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो इन 4 पदों को कौन जानता है? जो ब्राह्मण है, मनीषी है। और वहाँ पद का क्या किया है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। सामान्य व्यक्ति है वो इन चारों को नहीं जानता, वो तो केवल शब्दों को बोल देता है। लेकिन जो विद्वान है वो सबको जानता है। पद शब्द का अर्थ वाच्य स्वरूप भी होता है। आज जो हमने मंत्र पढ़ा है इसके अंदर भी पद शब्द आया है। विष्णु यत् परमं पदम, यहाँ पर पद का वाच्य क्या है? स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप। तो कारण जगत जानने योग्य है। जगत के कारण को जान लेंगे तो कार्य भी समझ में आ जाएगा। कार्य कैसा है? आपके सामने कोई मिठाई आई, अब आपको पता लगा कि ये मिठाई तो वनस्पति घी से बनी है, बाजार की बनी हुई है और इसके अंदर पदार्थ भी शुद्ध नहीं है। कारण पता लग गया, उपादान कारण। निमित्त कारण भी पता लग गया, इसको बनाने वाला कौन है? कोई हलवाई है, कोई श्रद्धालु गृहस्थी नहीं है। तो अब उसके प्रति रुचि नहीं होगी। ठीक है, कारण को जानने से कार्य के प्रति भी रुचि नहीं होगी। और जब ये पता लगे कि ये मिठाई गाय के घी से बनी है, इसके अंदर शुद्ध पौष्टिक पदार्थ डाले गए हैं और बनाने वाले भी बड़े श्रद्धालु हैं, बड़ी रुचि से बनाया है उन्होंने, तो मिठाई के प्रति रुचि, आकर्षण होगा। तो ये कारण किससे बना है? ये जगत किससे बना है? प्रकृति से बना है। प्रकृति के अंदर क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बस एक सत्वगुण ही सुख देने वाला है, बाकी तो 2 गुण गड़बड़ है। और ये जगत त्रिगुण है, तीनों गुणों से मिलकर बना है। तो जब कारण समझ में आ जाता है फिर जगत के प्रति भी आसक्ति का भाव, आकर्षण का भाव नहीं रहता। तो ये कारण जगत भी जानने योग्य है। सूक्ष्म जगत भी जानने योग्य है, मन भी जानने योग्य है। मन के अंदर कैसी कैसी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, मन का स्वरूप क्या है, मन कब सात्विक हो जाता है, कब राजसिक हो जाता है, किन क्रियाओं से सात्विक हो जाता है, किन क्रियाओं से राजसिक हो जाता है, किस खान पान से राजसिक हो जाता है, किस विचार से राजसिक हो जाता है, किस विचार से सात्विक हो जाता है, किस विचार से तामसिक हो जाता है। मन भी सूक्ष्म जगत है, वो भी जानने योग्य है। ठीक है, बुद्धि भी जानने योग्य है। बुद्धि ठीक काम कब करती है और गलत निर्णय कब देती है। बुद्धि की प्रार्थना की जाती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि की प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हे परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए या ठीक मार्ग पर ले चलिए। तो उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ईश्वर के अनुकूल चलना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि ये सूक्ष्म जगत भी जानने योग्य है। ठीक है,
और फिर ये कार्य जगत, स्थूल जगत, ये भी जानने योग्य है। शरीर कैसा है? शरीर अपवित्र है, गंदगी का ढेर है, शरीर अनित्य है। तो ये जब समझ में आएगा तो कार्य पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। और दूसरी प्रकार से भी अपने व्यवहार को सिद्ध करने के लिए भी स्थूल जगत को जानना आवश्यक है, उसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। एक तारा मीरा बीज होता है, सरसों और राई जैसा, बहुत उग्र तैलीय बीज बताया जाता है। तो उससे खल बनाई जाती है। सरसों की भी खल बनाते हैं ना, उसकी भी खल बनाई जाती है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है और वो खाद के लिए भी उपयोगी है। तो ये स्थूल जगत है, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। नीलगिरी का पेड़ आपने सुना है? नीलगिरी का पेड़ 300 जातियाँ बताई जाती है और 25 जातियों में से तेल निकलता है और गोंद भी निकलती है। गोंद का भी हम उपयोग करते हैं, तेल का भी उपयोग करते हैं अपने व्यवहार को सिद्ध करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऐसा बताया जाता है 480 फीट जितने ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ होते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्थूल जगत के विषय में भी जानना है, जिससे कि हम औषधियों के बारे में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकें। और ये कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत प्राप्त कराने योग्य है, प्राप्त कराए जाते हैं। किसको प्राप्त कराए जाते हैं? जीवात्मा को प्राप्त कराए जाते हैं। किसके द्वारा कराए जाते हैं? ईश्वर के द्वारा कराए जाते हैं। किस लिए कराए जाते हैं? भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए प्राप्त कराए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पद। गति धातु, गति का तीसरा अर्थ प्राप्ति, प्राप्त कराने योग्य है, प्राप्त कराए जाते हैं जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, और इनको जानना भी चाहिए। तो ये मंत्र के अंदर कुछ बातें बताई थी 43वें मंत्र में। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 44। तद विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। इस मंत्र का देवता है विष्णु। महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार यहाँ पर विष्णु का अर्थ परमेश्वर लिया है और इसकी भूमिका में दिया है। फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है। कौन सा विषय चल रहा है? ईश्वर के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो पता लगेगा कि ईश्वर के विषय में इस मंत्र में क्या बताया। तो भावार्थ में दिया है, जो योगाभ्यास आदि सत्कर्म करके शुद्ध मन और आत्मा वाले धार्मिक पुरुषार्थी जन हैं। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि जो योगाभ्यास आदि कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है। योगाभ्यास में ईश्वर प्रणिधान भी है और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या बताया है? सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। जो योगाभ्यास निष्कामता से करना, ये योगाभ्यास है। अच्छे कर्मों को, अहिंसा, सत्य आदि का पालन निष्काम भावना से करना, ये योगाभ्यास है। सकामता से करना योगाभ्यास नहीं है। सकामता से करेंगे अच्छे कर्म तो उससे मन शुद्ध नहीं होगा, उससे तो मन राग द्वेष से युक्त रहेगा। तो जो निष्कामता से अच्छे कर्मों को करते हैं, अर्थात योगाभ्यास आदि करते हैं, उनका मन क्या होता है? शुद्ध होता है।
और आत्मा भी क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। यद्यपि आत्मा तो पवित्र ही है, स्वभाव से पवित्र है, लेकिन मन की अपवित्रता के कारण उसको भी अशुद्ध कह दिया जाता है, अपवित्र कह दिया जाता है। इसलिए योग दर्शन के 3 अध्याय का अंतिम सूत्र कौन सा है मनु जी? सत्पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्य। तो जब चित्त शुद्ध हो जाता है, सत्व शुद्ध हो जाता है, तो वही आत्मा की शुद्धि कही जाती है। तो शुद्ध मन और आत्मा वाले, ऐसा नहीं है कि भाई आत्मा को शुद्ध करने के लिए अलग क्रिया करनी पड़ेगी, मन को शुद्ध करने के लिए, सत्व को शुद्ध करने के लिए अलग क्रिया करनी पड़ेगी। एक ही क्रिया से होगा। जिस क्रिया से हम मन को शुद्ध करेंगे, उससे आत्मा भी साथ साथ में शुद्ध होता जाएगा। तो उससे योगाभ्यास आदि से आत्मा और मन शुद्ध होते हैं, और ये योगाभ्यास आदि करने वाले धार्मिक होते हैं। जो योगाभ्यास नहीं करते वो धार्मिक नहीं है। तो ऐसे जो धार्मिक पुरुषार्थी जन हैं, पुरुषार्थी ही योगाभ्यास ठीक प्रकार से कर पाएगा। जो आलसी होगा वो ठीक प्रकार से योगाभ्यास नहीं कर पाएगा, वो हिंसा करेगा, लोभ करेगा। तो ये जो जन हैं वे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानने और उसको प्राप्त होने योग्य होते हैं। तो जो योगाभ्यास आदि कर्म करते हैं वही ईश्वर के स्वरूप को जान पाएंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे, समझेंगे। यहाँ जानने का अर्थ क्या लेंगे? समझना। जानते तो वो भी है ईश्वर के स्वरूप को, जो योगाभ्यास नहीं करते। वो भी ईश्वर के विषय में स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, व्याख्यानों को सुनते हैं, लेकिन उनको ईश्वर समझ में नहीं आएगा। ईश्वर किनको समझ में आएगा? जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुनने, पढ़ने, जानने, विचारने के साथ साथ योगाभ्यास भी करेंगे, उनको ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा और उसको प्राप्त होने योग्य होते हैं। स्वरूप को जानने और उसको समझ में आने के बाद वो फिर उस स्वरूप को प्राप्त होते हैं, धारण करते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, ईश्वर जैसे बनते हैं। जैसे ईश्वर सर्वरक्षक हैं वो भी सर्वरक्षक होते हैं, जैसे ईश्वर सबका हितैषी है, सबका हित चाहता है, वो भी सबका हित चाहते हैं। जैसे ईश्वर सबके हित की दृष्टि से वेद का उपदेश करते हैं, वो भी सबके कल्याण की दृष्टि से जो उन्होंने सत्य सत्य जाना है उसका उपदेश करते हैं, जिससे कि दूसरे प्राणी भी सुखी हों। अन्य नहीं, दूसरे ऐसे नहीं होते। दूसरे कौन? जो योगाभ्यास नहीं करते, योगाभ्यास आदि अच्छे कर्म नहीं करते, वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो संशय रहेगा, भ्रांतियाँ रहेगी, वो धारण भी नहीं कर पाएंगे उनको। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। इसमें अन्वय यूँ किया गया है, ये जागरीवांसो विपन्यवो विप्रासो। ये मंत्र के अंदर नहीं दिया, ये अध्याय में है। ये जो इन विशेषताओं वाले हैं वो विष्णु यत् परमं पदम तत्समिन्धते। ये जो सबसे पहले तत् जो शब्द आया है, ये तत् किसके साथ जुड़ेगा? समिन्धते का। ये समिन्धते क्रिया का कर्म है, और ये तत् किसको कह रहा है? विष्णु के परम पद को कह रहा है। यहाँ समिन्धते, यद्यपि आपको ये क्रिया निजंत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसका अर्थ क्या किया है? प्रकाशयन्ति, ठीक है ना। बिना निजंत के क्या होगा? प्रकाशते, प्रकाशित होता है, और प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो विष्णु का जो परम पद है, विष्णु के जो उत्कृष्ट, परमेश्वर के जो उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव हैं,
उनको प्रकाशित करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो पहला बताया विप्रासो। विप्रासा का अर्थ दिया है संस्कृत भाग में मेधाविनो योगिना। मेधाविन, मेधा शब्द से ही विनी प्रत्यय आएगा तो क्या बन जाएगा? मेधाविन, जिसकी प्रकृष्ट मेधा है। मेधा बुद्धि को आप यदि योग दर्शन की भाषा में लें तो श्वेतंबरा प्रज्ञा से लेकर प्रांत प्रज्ञा भूमि, ये जो बुद्धियाँ बताई गई है, सबसे ऊंची सबसे उत्तम बुद्धि का नाम क्या है? जो जीवन मुक्त की बुद्धि होती है उसका क्या नाम है? प्रांत भूमि प्रज्ञा या प्रांत प्रज्ञा भूमि? तस्य सप्तधा प्रांत प्रज्ञा भूमि, ये है ना। तो ये सबसे उत्कृष्ट बुद्धि है। मनुष्यों में जो सबसे उत्तम बुद्धि हो सकती है वो ये है योगियों में। और ऋतंब्रा प्रज्ञा, तो इन दोनों के बीच में जितनी भी बुद्धियां आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? मेधावी बुद्धि के रूप में उसको ले लेंगे और वो योगी होंगे सारे। ऋतंब्रा प्रज्ञा वाला भी कौन है? वो योगी है, समाधि उसको प्राप्त हो गई है। तो जो योगी लोग हैं, मेधावी लोग हैं, वो ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकाशित कब करेंगे? जब जानेंगे तभी तो प्रकाशित करेंगे, बताएंगे। तो इससे ये भी बात निकल रही है कि जो मेधावी योगी हैं वो ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं और जानने के बाद फिर प्रकाशित करेंगे। जानने से उनको आनंद मिलेगा और फिर उस आनंद दूसरों को भी प्राप्त हो, इसके लिए वो दूसरों को भी बताएंगे कि भाई ईश्वर का स्वरूप कैसे जानते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, वो उसका उपाय, उसकी विधि बताएंगे दूसरों को। फिर दूसरे बताया विपन्न यवः। पण धातु होती है पण स्तुतौ, स्तुति अर्थ में। वैसे यदि ये मेधा शब्द लें तो मेध्री संगमे धातु है, तो मेधा बुद्धि का अर्थ हो जाएगा जो सम्यक जानने वाला, ऐसी बुद्धि जिससे किसी पदार्थ का सम्यक ज्ञान हो, ठीक ठीक ज्ञान हो, उसको मेधा बुद्धि कहेंगे। यथार्थ ज्ञान, संशय रहित ज्ञान। विपन्न यवः विशेषेण स्तोतुम अर्ह व स्तावकः, जो विशेष रूप से स्तुति करने योग्य हैं, जिनकी विशेष रूप से स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जो प्रशंसनीय हैं, वे ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं। और दूसरा अर्थ किया इसका विपन्न यवः का, ईश्वर से स्तावकः, जो ईश्वर की स्तुति करने वाले। स्तुति का मतलब ये नहीं जो सारा दिन ईश्वर की स्तुति करते रहते, ओम सर्वरक्षक, ओम न्यायकारी, ओम दयालु। स्तुति के साथ प्रार्थना और उपासना भी जुड़े हुए हैं। स्तुति करते हैं, स्तुति करने के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, विद्या को धारण करते हैं। ये तो वो ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं, समझने के बाद फिर धारण करते हैं, प्रकाशित भी करते हैं दूसरे मनुष्यों के लिए। और फिर आगे बताया जागृवांसः, जो जागरूक हैं। जागृवांसा का अर्थ किया है अविद्या निद्रातः उत्थाय जागरूकः, अविद्या रूपी निद्रा से जो उठकर जागे हुए हैं, अर्थात जिनमें अविद्या नहीं है, वो ईश्वर को समझ सकते हैं। तो ईश्वर को समझने के लिए वैराग्य होना चाहिए, ईश्वर को समझने के लिए विवेक होना चाहिए। जितना जितना विवेक होगा उतना उतना वैराग्य होगा और उतना उतना ईश्वर क्या है समझ में आता जाएगा। तो अविद्या निद्रातः उत्थाय जागरूकः, ऐसे जो मनुष्य हैं, हिंदी भाग में दिया है पदार्थ में, हे मनुष्यों जो जागृवांसः अविद्या निद्रा से उठ के चेतन हुए, चेतन हुए मतलब जागरूक हुए,
हर समय जागरूक रहते हैं। यो जागार कम ऋचा कामयन्ते, जो जागरूक है। और जागरूक का उल्टा कौन होता है? जागरूक का उल्टा प्रमादी, जो प्रमाद में पड़े हुए हैं। ठीक है। और प्रमाद में कौन पड़ता है? जो अभिमान से युक्त होता है। अभिमान से युक्त कौन है? जो अविद्या से युक्त है। ठीक है। अविद्या के कारण अभिमान उत्पन्न होगा, अभिमान के कारण प्रमाद आएगा, और विद्या के कारण निरभिमानता आएगी, विनम्रता आएगी, विनम्रता के कारण वो जागरूक रहेगा। तो विपन्यवः विशेषकर स्तुति करने योग्य या ईश्वर की स्तुति करने वाले, विप्रासः बुद्धिमान योगी लोग, विष्णु सर्वत्र अभिव्यापक परमात्मा का यत् जो परमम उत्तम पदम प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरूप है। तो ईश्वर का जो स्वरूप है यहाँ पदार्थ में दिया, वो कैसा है? मोक्षदायी, मोक्ष देने वाला। और संस्कृत भाग में क्या दिया है? मोक्ष प्रदम स्वरूपम। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव मोक्ष को देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं? तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, नान्य पंथा विदित्वा। ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करने से, ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कहाँ होगा? असंप्रज्ञात समाधि में। और असंप्रज्ञात समाधि का लंबा अभ्यास करने से फिर अविद्यादि क्लेश दग्ध बीजवत हो जाते हैं, उससे फिर मोक्ष की योग्यता उत्पन्न होती है। तो ईश्वर का जो स्वरूप है, कोई एक गुण का साक्षात्कार करेगा, कोई दो गुण का साक्षात्कार करेगा, बार बार उसका अभ्यास करेगा। तो आवश्यक नहीं है कि सारे ही, ईश्वर में तो अनंत गुण हैं, अनंत गुण तो इतना सामर्थ्य नहीं है। तो एक दो गुणों का साक्षात्कार करके भी योगी अपने क्लेशों को दग्ध बीज करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो उत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरूप है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो प्राप्त होने योग्य है, उसको प्राप्त करना चाहिए, धारण भी करना चाहिए। तत् उसको सम इंधते, सम्यक प्रकाशित करते हैं। उनके सत्संग से तुम लोग भी वैसे होवो। तो ये मंत्र का तात्पर्य है। ये परमेश्वर ने ये मंत्र किस लिए बनाया? एक तो योगियों के विषय में बताया कि योगी लोग ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं, प्रकाशित करते हैं। और ये भी प्रेरणा दी है इस मंत्र के माध्यम से कि मनुष्यों को ऐसे योगियों का संग करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। उनका सत्संग करके ईश्वर के स्वरूप को हमें जानना चाहिए।